क्वेश्चन नंबर 2 का एड पार्ट देखें। इसमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। पहले हम लीनियर फंक्शन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स 0 लिया, y इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो पहला पॉइंट आ गया 0 6। मैंने y इज इक्वल टू 6 ले लिया, y इज इक्वल टू 0 ले लिया, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस 6 0, ये दो पॉइंट आ गए लीनियर फंक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू 0 ले लिया, y इज इक्वल टू माइनस 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 आ गया। एक पॉइंट आ गया मेरे पास 0 2। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब y इज इक्वल टू 0 रख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं फैक्टराइज होता है, तो फैक्टराइज नहीं होता, लिहाजा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होता है। माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है माइनस 2 ओवर 2a, माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 ओवर 2, माइनस 3 प्लस माइनस 17 ओवर 2, देन माइनस 3 प्लस माइनस, मैं 17 का स्क्वायर रूट ले लेता हूं, इज इक्वल टू ये आ गया 4.123 ओवर 2। मैं लिख सकता हूं माइनस 3 प्लस 4.123 ओवर 2। तो अब 4.123 में से 4.123 इसमें से माइनस 3 निकाल दिया, इज इक्वल टू अब डिवाइड कर दिया 2 पे, तो ये आ गया 0.56। अब एक पॉइंट मेरे पास आ गया है, क्योंकि y तो हम 0 ले चुके हैं, 0.56 और 0। अब दूसरा जो पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस अंडर रूट, यानी इसको मैंने कर चुका हूं, माइनस 3 माइनस 4.123 ओवर 2 माइनस 7.123 ओवर 2 इज इक्वल टू 7.123 divided by 2 is equal to that is minus 3.56। तो ये पॉइंट आ गया माइनस 3.56 और 0। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट शुरू में आया था 0.2 और तीसरा पॉइंट आया है 0.56 और 0। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो इक्वेशन है वही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 2, h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a माइनस 3 ओवर 2 इंटू 1 माइनस 3 ओवर 2 दैट इज माइनस 1.5। अब k देखना है, यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। ये माइनस 3.2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3.2 माइनस 2। अब ये मेरे पास आ गया 9 ओवर 4 माइनस 9 ओवर 2 माइनस 2। मैंने इसको हल किया, 8 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 18 और ये
-8। तो साल किया तो 18 और 8 26, 26 में से 9 गए, -17/8, दैट इज -2.125। ये मेरे पास आ गया, -2.125 आ गया। ये के की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो एच एंड के आया है वो आया है, जो एच की वैल्यू आई है -1.5 -2.125। अब हमने जो इनका देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रहे हैं। तो x - 1 इज इक्वल टू -x² -3x + 2 हो गया। तो ये -x², ये +x है, उधर आके -x + 2, ये +1 हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो गया -x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस कॉमन ले लिया, +4x - 3 इज इक्वल टू 0। x² +4x - 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं। x², तो इसको भी ये x - 1 नहीं लिखना था, ये x + 6 लिखना था। तो x + 6 जो है वो इज इक्वल टू -x² - 3x + 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सबको इधर लेके x + 6 पहले से है, +x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x² +4x + 4 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर +2 × 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x + 2 will be equal to 0, then x will be equal to -2। इसका मतलब ये हुआ, जब हमने इसको सॉल्व किया, अब इस x की वैल्यू हम y में दर्ज करते हैं किसी भी इक्वेशन में, y = x + 6, तो हमारे पास ये y = -2 + 6 दैट इज इक्वल टू +6 दैट इज इक्वल टू 4। तो -2 एंड 4 जो है हमारा आ गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया है, लीनियर फंक्शन के लिए जो हमारा पॉइंट्स आए हैं 0, 6 और -6, 0 आया है। तो पहला पॉइंट है 0, 6, x 0 y 6, तो ये पॉइंट हो गया 0, 6। दूसरा पॉइंट है -6, 0, तो ये आ गया -6, 0। हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा ये ग्राफ हो गया। अब हमने जो इसके बाद फाइंड करना है, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए जो पॉइंट्स आए हैं, एक आया है 0, 2, यानी x 0 y 2, ये पॉइंट आया है 0, 2। दूसरा पॉइंट आया है -3.50, x है -3.5। ये देखें, ये एक पॉइंट जो है हमारा, वो बिग पॉइंट जो है वो हमारे पास है ये 2 के लिए, और जो स्मॉल पॉइंट है 0.2 के लिए। स्मॉल जो खाना है, छोटा खाना है, 1 बिग डिवीजन जो है वो 2 के लिए है, और 1 स्मॉल डिवीजन 0.2 के लिए है। अब हमने ये 0.5 लेना है। तो 0.5 आप देखें, ये यहाँ पे, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा,
ये 0.5 माइनस 0.56 और 0 ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है -1.5 और -2.1 -1.5 ये हमारा होगा 1.5 यानी 1.5, ये 1 होगा, इसका आधा जो है ये 1.5 होगा। तो ये यहां से ये 1.5 हो गया और उधर से दूसरा क्या है -2.1 -2.1 ये जो है ना हमारे पास होगा -2.1 ये यहाँ पे। तो इधर से और इधर से ये यहाँ, तो ये आ गया। तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट आ गया -1.5 पे -2.1 ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो उसके बाद है वो है -2 पे 4, ये -2 और ये हमारा है 4, ये -2 पे 4, ये -2 और ये 4, ये हमारा पॉइंट आ गया। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और आगे बढ़ाते हुए ले आएंगे, तो यहां से ये हमारा ग्राफ हो जाएगा।